जब इसकी जान ली जा रही होगी तो इसने अपनी माँ को कितनी आवाज़ें दी होंगी। इसने इसकी आहें और सिसकियाँ दुनिया में सारे रिश्ते हैं, लेकिन जब मुश्किल होती है ना तो इंसान अपनी माँ के पास आता है। तो इस बच्ची ने अपनी माँ को कितनी दफ़ा पुकारा होगा कि माँ जी मुझे बचाओ, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई नहीं आ सका। कोई कैसे आता, उन दरिंदों ने किसी को आने ही नहीं दिया। तो ये उसकी माँ की कब्र है। 1 साल पहले 27 माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। 1 साल पहले 27 रमज़ानुल मुबारक को इसकी माँ की डेथ हुई है और 1 साल बच्ची को कहीं आने जाने नहीं दिया गया और 1 साल बाद ये कब्र है बच्ची की, इस बच्ची की डेथ हो गई। उस तरह से पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं खुद हॉस्पिटल में जाके सर अपनी जान बचाई है। मैंने खुद मेडिसिन लिया। उसके अलावा मेरा एक कज़न है, वो इधर कब्रिस्तान में आ गया। वो बता रहा कि मुझे इधर मारिया की इनकी मारिया नज़र आई है, खड़ी हुई नज़र आई है। उसको रात 3 बजे मैं बेरियां वाला लेके गया हूँ। उसका ब्लड सर 20% रह गया था। बेरियां वाले से उसकी मसा जान मैंने बचाई है। इन लोगों ने हमारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ, हक, फांसी होनी चाहिए, शरेआम सरेआम फांसी होनी चाहे वो चाहिए। चाचा हैं, चाहे वो हमारे कज़न भाई हैं, कुछ भी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जो है ना कब्र कुशाई हुई, ये ग्लव्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये कब्र कुशाई कल हुई है यहाँ पे। उसके बाद बच्ची को यहाँ से ले गए हैं, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। एंड पे सब ने यहीं चले जाना है, इस मट्टी के नीचे एंड पे जाना है। उसके बाप ने भी जाना है, भाइयों ने भी जाना है। अच्छा नाज़रीन इकराम, हम वहीं पे जा रहे हैं जो बदकिस्मत बेटी जो है ना अपने बाप और भाई के हाथों जो है ना इस दारे फ़ानी से जो अलमनाक और हौलनाक जो है ना हादसा उसके साथ हुआ। तो वहीं पे जाने के बाद अब हम कब्रिस्तान वहाँ पे पहुँच चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि कब्र कुशाई की गई और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें क्या आया वो भी आपको दिखाते हैं। और कब्र कुशाई उसकी जहाँ से हुई, जहाँ पे वो दफन है, वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एहसान चांद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं उस ये जो टोबा टेक सिंह में अलमनाक और खौफनाक हादसा हुआ, जिसको सुन के इंसानियत भी शर्मा जाए, जिसको सुन के ये जो रिश्तों का ये जो तकद्दुस है, ये जो रिश्तों का एहतराम है, ये जो रिश्तों का एक दूसरे के ऊपर एतमाद है, वो पामाल हो, वो ख़त्म हो। और ये जो तकद्दुस है इसकी हुर्मत सरेआम सरे बाज़ार तबाह होती हुई हमने यहाँ पे टोबा टेक सिंह में देखी। और मैं आपको यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ आपको मैं आके एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। उनके घर में भी हम गए, उनके रिश्तेदारों से भी, उनके कज़नों से भी हमने बात की, वो भी हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस मासूम बच्ची के खून का इंसाफ हो, सरेआम हो, सरे बाज़ार हो, ताकि हमारे ख़ानदान के ऊपर ये घटिया लेबल जो है ना ये ख़त्म हो सके। हमने देखा पूरा इलाका, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, बड़े अच्छे लोग हैं ख़ानदान में भी, लेकिन ये जो फेल हुआ है, इस फेल ने पूरे पाकिस्तान का सर दुनिया के सामने झुकाया है और टोबा टेक सिंह का सर पूरे पाकिस्तान के सामने झुकाया है। आपको पता है कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते बाप और भाई से बढ़ के इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जब ये अपने नहीं है तो फिर कोई अपना नहीं है। मैं उस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ नाज़रीन इकराम, मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ ये मासूम, ये मजलूम, ये नाहक जिसका खून हुआ है, ये शहीद है लड़की, जहाँ ये दफन है, मैं उस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये जो है ना कब्र कुशाई हुई, ये ग्लव्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये कब्र कुशाई कल हुई है यहाँ पे। उसके बाद बच्ची को यहाँ से ले गए हैं, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आपके सामने ये स्क्रीन पे चल रही होगी, आप देखें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। और उसके साथ मैं आपको यहाँ ये भी दिखाता हूँ कि ये कब्र है उस मासूम बच्ची की। नाज़रीन इकराम, ये कब्र है और एंड पे सब ने यहीं चले जाना है।
इस मट्टी के नीचे एंड पे जाना है, उसके बाप ने भी जाना है, भाइयों ने भी जाना है इसी मट्टी के नीचे। और इस मट्टी के नीचे इस वक्त ये मासूम, ये मजलूम जिसका नाहक खून किया गया है, ये बच्ची सवाल कर रही है पाकिस्तानी हुक्मरानों के गिरेबानों में हाथ डाल के, झंझोड़ के पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ के ऊपर झंझोड़ के सवाल कर रही है। पूरे पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान के निज़ाम से ये सवाल कर रही है कि क्या ऐसी बच्चियां रोज़ मरती रहेंगी? ऐसी बच्चियों का नाहक खून रोज़ होगा और ऐसी बच्चियों के लिए नोटिस तब लिया जाएगा जब वीडियो वायरल होगी, जब वीडियोस वायरल होंगी तब नोटिस लिया जाएगा। उससे पहले इस तरह की ज़ैनब, इस तरह की मारिया, इस तरह की बच्चियां जो है ना सरे बाज़ार क्या रोज़ मरती रहेंगी? इनका जिम्मेदार, इनके खून का पाकिस्तानी निज़ाम है। इस निज़ाम में हम रह रहे हैं। अगर इस तरह के लोगों को सरेआम फांसियां दी होती तो ये मारिया अपने भाई और बाप के हाथों से कत्ल ना होती। इस मारिया के यहाँ पे अजीज़ रिश्तेदार मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। भाईजान, कुछ हैं अल्फाज इसके इंसाफ के लिए, कुछ कहने के काबिल हैं आप? सर हम तो यही कहेंगे कि बच्ची का इंसाफ हो, हम तो बस यही कहना चाहेंगे। लेकिन आपको जब बताएंगे, जब हमें ये मालूम हुआ ना कि बच्ची का कत्ल हुआ है तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। सर आपको ये बताएं, ये मेरी वालदा की कब्र है, ये इनकी वालदा की कब्र है। इस बच्ची की वालदा की ये कब्र है। नाज़रीन इकराम, ये मैं एक चीज़ और, मैं भाई के पास आता हूँ दोबारा, मैं आपको एक चीज़ मैं और बताऊँ। ये जो कब्र है ना, ये इस मासूम बच्ची की वालदा की कब्र है। और ये इस वालदा की कब्र है। जब इसकी जान ली जा रही होगी तो इसने अपनी माँ को कितनी आवाज़ें दी होंगी। इसने, इसकी आहें और सिसकियाँ, दुनिया में सारे रिश्ते हैं, लेकिन जब मुश्किल होती है ना तो इंसान अपनी माँ के पास आता है। तो इस बच्ची ने अपनी माँ को कितनी दफ़ा पुकारा होगा कि माँ जी मुझे बताओ, मुझे बचाओ, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई नहीं आ सका। कोई कैसे आता? उन दरिंदों ने किसी को आने ही नहीं दिया। तो ये उसकी माँ की कब्र है। 1 साल पहले 27, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, 1 साल पहले 27 रमज़ानुल मुबारक को इसकी माँ की डेथ हुई है और 1 साल बच्ची को कहीं आने जाने नहीं दिया गया। और 1 साल बाद ये कब्र है बच्ची की, इस बच्ची की डेथ होगी। भाईजान क्या कहेंगे? सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब से यानी कि लड़की फौत हुई है ना, ये रात को इसकी डेथ हो गई है, 3-4 दिन ना हमारे दिल में इतना सदमा बैठ गया ना, हत्ता कि मेरी वालदा भी फौत हुई है। और ये हमारी कोई भी यानी कि गांव में डेथ होती है ना, इतना सदमा नहीं हुआ था सर किसी भी डेथ का जितना इस बच्ची का यानी कि सदमा हुआ, हमारे दिल में बैठ गया। अल्लाह जाने भी, हमें क्या पता था कि ये इसके कत्ल हुआ है, हमें इसका मालूम नहीं था सर। जब से हमें कन्फर्म हुआ ना, उस तरह से पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं खुद हॉस्पिटल में जाके सर अपनी जान बचाई है। मैंने खुद मेडिसिन लिया। उसके अलावा मेरा एक कज़न है, वो इधर कब्रिस्तान में आ गया, वो बता रहा कि मुझे इधर मारिया की इनकी मारिया नज़र आई है, खड़ी हुई नज़र आई है। उसको रात 3 बजे मैं बेरियां वाला लेके गया हूँ, उसका ब्लड सर 20% रह गया था। बेरियां वाले से उसकी मसा जान मैंने बचाई है उसकी, मैं अपनी खुद गाड़ी में उसे लेके गया हूँ। और ऐसा ही कुछ माजरा इनके जो सामने घर था, इनके डेथ के सामने, इनके घर के सामने जो घर था सर, कोई नहीं पुलिस चले जाते हैं, हम भी पूछ रहे सर इनके घर के सामने जो घर था, वो लड़का भी सर सदमे में आया। हम सब भी सदमे थे जब हमें पता चला ना ये है कि उसके बाद सर थोड़ा सेट होने लगे हैं इनके। वैसे सर एक खौफ जैसे खौफ होता है वही दिल में बैठ गया था। यानी सारे खानदान परेशानियों में थे। हमें अगर ये पता होता ना कत्ल होता, शायद हमारे साथ सर क्या होता, हमें नहीं पता। हम सदमे में थे सर, सदमे में थे। भाईजान क्या कहेंगे आप इस बच्ची क्या कहें यार, इसने हमें वहाँ, इन लोगों ने हमारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ, हक, फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए। चाचा हैं, चाहे वो हमारे कज़न भाई हैं, कुछ भी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। पिछली ज़िंदगी तो हमारी इन लोगों ने जीने के लिए छोड़ी नहीं ना, रिश्तेदारों में, बरादरी में नाक तो कटवाई दी, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि इसका हक हो। बस नाज़रीन इकराम, नो वर्ड्स, कोई अल्फाज नहीं है। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, हमें इजाज़त दीजिए और मज़ीद इसमें जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लेके आते हैं।